वहाँ के विधायक क्या विकास नहीं करे कुछ? जितने प्रत्याशी आए गैर समाज से है, इस मर्तबा AIMIM मुस्लिम समाज से ही दी है, तो कैसा देखते हैं आप? हम पूरी उम्मीद है बिहार जाकर गोपालगंज में पूरी ताकत झोंकेंगी AIMIM जिताने के लिए प्रत्याशी को? यकीन ये मेरा क्या फरीज़ा मुकाबला है। बीजेपी से है? अब देखिए मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि उन्होंने जाकर सीमांचल की जब हालत ज़ार देखी तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ के हरे MLA को मंत्री बना दिया, मसले का हल नहीं है। सीमांचल के साथ जो बरसहा बरस से नाइंसाफ़ी हुई है, आर्टिकल 371 के बगैर इनकी हालत संभल नहीं सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम इस बात को अब समझने भी लगी है और ये वकालत पार्टी की तरफ से जारी है। हम बड़े ममनून व मशकूर हैं, बल्कि सीमांचल की मिट्टी, सीमांचल का ज़र्रा ज़र्रा और हर फर्द ममनून व मशकूर है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में आपने गैर सरकारी बिल भी पेश किया वहाँ पर। तो ये इस बात की अलामत है कि पार्टी इस मामले में बहुत संजीदा है और वहाँ वक्त की ज़रूरत है कि आर्टिकल 371 के तहत उस इलाके को खुशूसी मुराद। बीजेपी से है। इस वक्त मेरे साथ AIMIM के बिहार के अध्यक्ष अमूर विधानसभा से विधायक अख्तरुल ईमान जी मौजूद है, जो हैदराबाद आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अख्तर जी, जिस तरह से बाईपोल विधानसभा गोपालगंज में हो रहे हैं, कैसी पकड़ है AIMIM की, कैसा देखते हैं आप? माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन पकड़ है और बड़ी मजबूती के साथ पार्टी वहाँ लड़ रही है। कारकुनों के हौसले बड़े बुलंद हैं, आवाम का रुझान भी बहुत अच्छा देखा जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी वहाँ से जीत हासिल करेगी। कितने फीसदी मुस्लिम वोट है? और अभी राजद और JDU दोनों मिलके गठबंधन में हैं और बीजेपी के वहाँ पे विधायक थे, उनके निधन होने के बाद ये बाईपोल हो रहा है। देखिए बीजेपी का लंबे अरसे से बीजेपी का कब्ज़ा वहाँ पर है और ये है कि इस वक्त जो गठबंधन सामने में आया है उसके बावजूद भी लोगों को MIM की तलाश वहाँ पर है, क्योंकि अक़लियतों को ऐसा एहसास हो रहा है कि हुकूमतें अदलती बदलती रहती हैं लेकिन मेरे मसाइल जू के तू हैं, है ना। तब्दीली सिर्फ बोतल की हो रही है और अंदर के कोई बहुत तब्दीली नहीं हो रही है। वहाँ बहुत सारे मसाइल अभी हमारे खुले पड़े हैं। उर्दू के मसाइल हैं, उर्दू टीचरों के मसाइल हैं, उर्दू बच्चों के तालीम का मसला है। अक़लियतों से जुड़े हुए जो इदारे हैं वो इदारे बरसहा बरस से खाली पड़े हुए हैं। तो उन मसाइल को हल करने के सिलसिले में हुकूमत को जो पेशरफ्त अब तक करनी चाहिए थी वो पेशरफ्त नहीं कर पा रही है। लिहाजा एक चीज़ है कि बिहार में अक़लियतों के दरमियान में एक खुशाइन बात यह है कि ये आज़ादी के इन 75 सालों में ये हुकूमत बनाते और बिगाड़ते रहे हैं। अब कम अज़ कम अपनी बिगाड़ को बनाने का ख्याल उनको आया है। हमारे यहाँ हादसा हुआ पिछले दिनों में, हमारे कई लोग उचक लिए गए या बिक गए, जो कुछ भी आप कह लें, लेकिन उसके बावजूद एक खुशाइन पहलू ये है कि अवाम हमारे साथ मजबूती से खड़ी है ना। वो चंद नुमाइंदे जो जीते हुए थे वो भागे हैं, लेकिन उनको चुनने वाले जो थे मालिक वो अपनी जगह पे खड़े हैं। आज भी कलक है उनको, बल्कि रिएक्शन भी है बहुत सारे लोगों को। ये दगा न दें, बल्कि सच बात तो ये है कि अक़लियत के जो लोग हैं दूसरी पार्टी में नुमाइंदगी कर रहे हैं, भले ही वो ज़बान से मेरे ख़िलाफ़ बोलें, लेकिन अंदरून दिल वो ये भी कह रहे हैं कि जब से MIM आई है तब से उनकी पार्टी में उनका वक़ार बढ़ा है ना। अब उनके कुछ ज़ाती मफाद हैं जो अपना रिश्ता वहाँ बनाए हुए हैं, लेकिन MIM जो खड़ी हुई है तो बिहार में अक़लियतों, दलितों, पसमानदा और महरूम तबक़ात में एक उम्मीद की किरण तो बहरहाल है। AIMIM का क्या मुकाबला बीजेपी से है? अब देखिए वहाँ तो वोट कई हिस्सों में तकसीम हो रहे हैं। यादव भाइयों का वोट है तो वहाँ पर ख़ुद जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके अपने रिश्तेदार सगे मामू की अहलिया लड़ रही हैं, है ना। फिर जो रवायती वोट बीजेपी का है, एक बिरादरी आती है तो उसको टिकट इन्होंने दिया है, उधर फिर एक दूसरे तबके का है। और ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि वसूल में से ज़्यादा बिहार और यूपी में जाति पर बहुत सारे वोट तकसीम हो जाते हैं। बहरहाल हम वो उनका क्या हाशिर होगा हम वो नहीं जानते, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी नुमाइंदगी को बढ़ाने के लिए और हम लोगों के दिल को जीतने के लिए और सीट को जीतने के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, वहाँ पे मुस्लिम समाज से जितने प्रत्याशी आए गैर समाज से है, इस मर्तबा AIMIM मुस्लिम समाज से ही दी है, तो कैसा देखते हैं आप? हम पूरी उम्मीद है वहाँ पर, हम पूरी उम्मीद है कि वहाँ हमें अच्छे वोट मिलेंगे और हम कामयाब। कितने फीसदी मुस्लिम है? अच्छा है, खातिर खा जो तादाद जीतने की हो सकती है वो तादाद तो बहरहाल वहाँ है। अभी ये सुने आ रहा है कि AIMIM की जो पतंग है वो नहीं मिली है वहाँ पर। नहीं, देखिए होता ये है कि इलेक्शन के नोटिफिकेशन के जारी होने के
शायद 48 या घंटे के दरमियान में, कम से कम 3 दिन के दरमियान में वो चले जाना चाहिए। स्टेट पार्टियों के लिए लाजमी है कि वो कम से कम उनको इन्फॉर्मेशन कर दे कि हम इलेक्शन वहाँ लड़ेंगे। उस मामले में ज़रा यहाँ दफ्तरी देर हुई, जो बर वक्त वहाँ पर इत्तला नहीं दी गई, जिसके नतीजे में वो हुआ है। लेकिन उससे कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। लोग आज के दिन में वोटर वो होशियार हैं, वो समझते हैं, पार्टी को समझते हैं और पार्टी के चेहरे को पहचानते हैं, अपने उम्मीदवार को पहचानते हैं, अपने मसाइल को पहचानने लगे हैं। ये बहुत पहले का ज़माना था जो लोग इन चीज़ों पर वो हो जाते थे। हमें उम्मीद है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इलेक्शन कमीशनर की जानिब दिया गया है, अभी 4 पाई मिली है वहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है। हमारे लोग हैं कि अपने निशान को पहचानेंगे, चूँकि लोग अपने मसाइल को पहचानने लगे हैं। और सच्ची बात तो ये है कि ख़ुद को पहचानने लगे हैं। जो लोग ख़ुद को पहचानने लगते हैं वो अपना निशान पहचानते हैं और जनता के बीच जाएंगे। वहाँ मसाइल ही मसाइल हैं। आज़ादी के इन 75 सालों के दरमियान में अक़लियतों के मसाइल अब तक हल नहीं हुए। तो वहाँ के विधायक क्या विकास नहीं करे कुछ? जाहिर है विकास करे, तो ये मैं कह रहा हूँ ये दोनों लोग लड़ रहे हैं वहाँ पर, बल्कि गठबंधन के लोग भी और बीजेपी के लोग। बीजेपी भी बरसरे इक़्तिदार रही वहाँ पर, और गठबंधन के लोगों के हाथों में तो लंबा इक़्तिदार रहा है। इनको अपने कारनामे दलितों के लिए और अक़लियतों के लिए उन्होंने क्या काम किया है, इनको अपने वाइट पेपर इश्यू करने चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि दलितों और अक़लियतों के से जज्बाती इस्तेहसाल हुआ है इनका। किसी को गर्दन बचाने की ज़मानत दी गई, किसी को नौकरी देने की बात कही गई, किसी को इज़्ज़त देने की बात कही गई, हुआ कुछ भी नहीं। ढाक के हुए 3 पात साबित हुए हैं। इसलिए वहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। आज़ादी के इन 75 सालों में ये दलित और अक़लियत के लोगों ने सिर्फ हुकूमत बनाई, इसको बैठाया, उसको उतारा और इनका इस्तेमाल उसी में किया गया। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि लोग होश के नाखून ले रहे हैं। वो ये समझने लगे हैं कि मेरे वोट से जब हुकूमत बन सकती है और बिगड़ सकती है, तो अपने वोट के ज़रिए से मेरी हालत भी संवर सकती है। ये बहुत खुशाइन पहलू है कि नई सोच के लोग, नौजवान लोग हैं, बाहर में रहने वाले तक, मज़दूर तक, ये बेचारे जो हैं मुहाजिर मज़दूर, वो ये सोचने लगे हैं कि जब तक अपनी क़यादत हमारी खड़ी नहीं होगी हमारे मसाइल नहीं हल होंगे। अख्तरुल ईमान बिहार जाकर गोपालगंज में पूरी ताकत झोंकेंगी AIMIM जिताने के लिए प्रत्याशी को? यकीनन ये मेरा फरीज़ा है, मेरी ज़िम्मेदारी है। बिहार के ज़िम्मेदार होने की हैसियत से तो ये मेरा फरीज़ा है। यकीनन है, ये पार्टी तो शुरू दिन से कमर कस के ही मैदान में उतरी है। ये पार्टी तो बुज़दिलों नादानों की है ही नहीं। ज़मीर फ़रोज़ आए भी, चले भी गए, टिक भी नहीं पाए वो। तो यकीनन है कि पार्टी के हमारे कारकुनान जो हैं, पार्टी को सबसे बड़ी वो है, मुखलिस कारकुनों की एक बड़ी जमात नसीब हुई है पार्टी को, इसलिए पार्टी बड़ी मजबूती के साथ लड़ा है। आखिरी ये आवाम को गोपालगंज की क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आवाम को कह के सबको आजमा कर आपने देखा है, आपने हुकूमत बनाने में बड़ा रोल अदा किया है। अब अपनी नस्लों की तकदीर बनाने में अपनी क़यादत को खड़ी कीजिए। किस दिन वोट डाले जाएंगे? वहाँ 3 नवंबर को। 3 नवंबर। तो उसके लिए आप अपील? हाँ बिल्कुल अपील कर रहा हूँ। जाऊँगा, दरवाज़ा जाऊँगा, लोगों को जगाऊँगा, हालात वो करेंगे। यकीनन है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ AIMIM के बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जी बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन मुजीब के साथ मैं जुनैद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।